कभी सोचा है इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बिजनेस ग्रुप एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था। ना कोई फंडिंग, ना कोई पावरफुल कनेक्शंस, सिर्फ एक इंसान और एक अजीब सा ऑब्सेशन, इंडिया को बदलने का। ये कहानी पैसों की नहीं है, ये कहानी है विजन की और उन लोगों की जो इम्पॉसिबल को प्लान नहीं, मिशन बना देते हैं। 19वीं सेंचुरी का इंडिया, ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट और ज्यादातर लोग सिर्फ रॉ मटेरियल्स बेच रहे थे। इसी एनवायरनमेंट में एक यंग लड़का जमशेदजी टाटा सिर्फ बिजनेस नहीं, सिस्टम समझ रहा था। 1858 वो अपने फादर के साथ कॉटन ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। बिजनेस चल पड़ता है, प्रॉफिट्स भी आते हैं, पर एक प्रॉब्लम थी। रोज नंबर्स बढ़ रहे थे, प्रॉफिट आ रहा था, पर अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा डिससैटिस्फैक्शन था, जैसे कुछ मिसिंग हो, जैसे ये सिर्फ शुरुआत हो, एंड नहीं। जमशेद जी को सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उन्हें समझ आ गया था जब तक इंडिया सिर्फ बेचेगा तब तक कभी पावरफुल नहीं बनेगा। सोचो, अगर एक देश सिर्फ रॉ मटेरियल बेचे और फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर से खरीदे तो प्रॉफिट किसके पास जाएगा, पावर किसके पास जाएगी। ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये इकोनॉमिक रिबेलियन था। उनका नेक्स्ट मूव रिस्की था। ट्रेडिंग छोड़ो, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। 1877 नागपुर, एम्प्रेस मिल्स की फाउंडेशन रखी जाती है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये एक एक्सपेरिमेंट था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल होता दिख रहा था। वर्कर्स इर्रेगुलर थे, डिसिप्लिन वीक था, प्रोडक्टिविटी डाउन थी। फैक्ट्री चल रही थी पर आधी कैपेसिटी पे। मशीन्स रुक रुक के चलती थीं, डेडलाइंस मिस हो रही थीं और हर दिन एक ही सवाल उठ रहा था, क्या ये एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है। यहां पर मोस्ट लोग क्या करते, स्ट्रिक्ट रूल्स, पनिशमेंट, रिप्लेसमेंट। पर जमशेद जी ने उल्टा सोचा। उन्होंने सिस्टम चेंज किया, लोग नहीं। प्रोविडेंट फंड इंट्रोड्यूस किया, मेडिकल सपोर्ट दिया, वर्कर्स के फैमिलीज को इंक्लूड किया और एक सिंपल सा इमोशन बिल्ड किया, तुम सिर्फ वर्कर नहीं हो, तुम इस सिस्टम का पार्ट हो। और वही हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अटेंडेंस बढ़ गई, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई और एक नया कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, एम्प्लॉई वेलफेयर। अब जमशेद जी का विजन और क्लियर हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था इंडिया को सिर्फ फ्रीडम नहीं, सेल्फ रिलायंस चाहिए। तो उन्होंने एक के बाद एक नए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। पंचगनी में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, साउथ इंडिया में सिल्क इंडस्ट्री, हर जगह एक ही गोल, इंडिया को इंपोर्ट से फ्री बनाना। पर इन सब के बीच एक ड्रीम सबसे बड़ा था, स्टील। आज के टाइम पर स्टील नॉर्मल लगता है, पर उस वक्त स्टील मतलब कंट्रोल, स्टील मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील मतलब फ्यूचर। और इंडिया इस रेस में ऑलमोस्ट जीरो था। जमशेद जी ने डिसाइड किया, स्टील इंडिया में बनेगा। और फिर शुरू होती है 17 साल की जर्नी। 17 साल, एक दो नहीं, पूरे 17 साल। जंगलों, पहाड़ों, अननोन लोकेशंस, कभी कुछ मिलता ही नहीं, कभी रिपोर्ट्स गलत निकल जाती, पैसे जा रहे थे, टाइम जा रहा था, पर सपना अभी भी जिंदा था। फाइनली 1899 आयरन ओर मिलता है, प्लांट का काम स्टार्ट होता है और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जो कहानी को इमोशनल बना देता है। 1904, एक ऐसा मोमेंट जहां एक इंसान रुक गया पर उसका सपना नहीं। जमशेद जी टाटा इस दुनिया को छोड़ देते हैं बिना अपना स्टील प्लांट देखे पाए। उनका सबसे बड़ा ड्रीम उनके बिना अधूरा रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म होती तो शायद आज टाटा नाम एग्जिस्ट ही ना करता। एंटर डोराबजी टाटा, एक बेटा जो सिर्फ बिजनेस इनहेरिट नहीं करता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरिट करता है। 1907 टाटा स्टील ऑफिशियली स्टार्ट होती है। 1912 इंडिया का पहला स्टील बनता है और फिर हिस्ट्री एक ट्विस्ट लेती है, वर्ल्ड वॉर 1। सिचुएशन इमरजेंसी की थी, डिमांड एक्सट्रीम थी और दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी यूरोप से सप्लाई, पर एक अनएक्सपेक्टेड नाम सामने आता है, इंडिया। एक इंडियन कंपनी ब्रिटेन को स्टील सप्लाई कर रही थी। सोचो, एक कंट्री जो खुद डिपेंडेंट थी अब ग्लोबल डिमांड फुलफिल कर रही है। ये सिर्फ बिजनेस सक्सेस नहीं था,
ये आइडेंटिटी शिफ्ट थी। इसी पीरियड में एक और साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा था, एजुकेशन। जमशेद जी का बिलीफ सिंपल था, अगर ब्रेन स्ट्रांग नहीं तो नेशन स्ट्रांग नहीं। 1909 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्टैब्लिश होता है। ये वही जगह है जहां से फ्यूचर के साइंटिस्ट्स, इनोवेटर्स निकलते हैं। फिर आती है नेक्स्ट जनरेशन, JRD टाटा। 1938 लीडरशिप चेंज होती है और डायरेक्शन भी। JRD का ऑब्सेशन था स्काई। उन्होंने इंडिया की फर्स्ट एयरलाइन स्टार्ट की, खुद पायलट बने। एक बिजनेसमैन जो प्लेन उड़ा रहा है, ये नॉर्मल नहीं था। एयर इंडिया ग्रेजुअली दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में काउंट होने लगती है। सर्विस, टाइमिंग, एक्सपीरियंस टॉप क्लास। पर फिर एक डिसीजन सब कुछ बदल देता है। 1953 गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन। एक डिसीजन, एक सिग्नेचर और सब कुछ बदल गया। जिस एयरलाइन को JRD ने अपने हाथों से बनाया था, वो अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। JRD के लिए ये सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं था, ये पर्सनल हार्ट ब्रेक था। पर यही डिफरेंस होता है नॉर्मल और विजनरी में। JRD रुकते नहीं। उन्होंने केमिकल्स बिजनेस बिल्ड किया, कंज्यूमर ब्रांड्स लॉन्च किए, ऑटोमोबाइल सेक्टर स्ट्रॉन्ग किया, वॉर के टाइम गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया, डिफेंस प्लानिंग तक कंट्रीब्यूट किया। ये एक बिजनेस ग्रुप नहीं, पैरेलल नेशन बिल्डर बन रहा था। 1991 इंडिया चेंज हो रहा था, इकोनॉमी ओपन हो रही थी और टाटा ग्रुप को भी इवॉल्व होना था। एंटर रतन टाटा। उन्होंने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ देखा, ग्रुप बड़ा है पर फ्यूचर रेडी नहीं। उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए। सबसे पहला, इंडियन कार, टाटा इंडिका, कंप्लीटली इंडियन डिजाइन, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। फिर फोकस शिफ्ट हुआ टेक्नोलॉजी पे। TCS को ट्रांसफॉर्म किया, बेसिक सर्विसेज से ग्लोबल IT पावर हाउस बनाया। फिर आया एक ड्रीम जो सबसे रिस्की था, एक ऐसी कार जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके, ₹1 लाख, टाटा नैनो। आइडिया ब्रिलियंट था, एग्जीक्यूशन भी, पर मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। लॉन्च के टाइम एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थे, पर धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी। लोग देख रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, जज कर रहे थे, और फिर एक लेबल अटैच हो गया, चीप। क्यों? क्योंकि लोग कार को ट्रांसपोर्ट नहीं, स्टेटस समझते हैं। ये फेलियर पेनफुल था, पर यही फेलियर फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन बन गया। इसके बाद रतन टाटा ने गेम चेंज कर दिया। इंडिया से बाहर जाना स्टार्ट किया, ग्लोबल एक्विजिशंस, जैगुआर लैंड रोवर, टेटले, और धीरे धीरे टाटा ग्रुप एक इंडियन कंपनी से ग्लोबल पावर हाउस बन गया। आज इसका मेजर रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। पर सबसे पावरफुल चीज क्या है? ना स्टील, ना कार्स, ना सॉफ्टवेयर, ट्रस्ट। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, ना एक प्रोडक्ट से, ना एक सक्सेस से। ये बनता है हर डिसीजन से, हर सैक्रिफाइस से, और कभी-कभी फेलियर से भी। एक ऐसा ट्रस्ट जो 100 इयर्स में बिल्ड होता है, एक ऐसा ब्रांड जो प्रॉफिट से पहले वैल्यूज रखता है। और शायद इसीलिए जब लोग टाटा का नाम सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ एक कंपनी या प्रोडक्ट याद नहीं आता, उन्हें याद आता है इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक साइलेंट प्रॉमिस। ये कंपनी सिर्फ पैसा नहीं, देश भी बनाती है। ये थी कहानी टाटा ग्रुप की, एक सपना जो एक इंसान ने देखा और जनरेशंस ने मिलकर रियलिटी बना दिया।